Hello dear students, in this video we will discuss chapter number 7 from the NCERT and chapter is the coordinate geometry. ओके तो बेटा लास्ट आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, एक्स वाई जो पॉइंट्स होते हैं ग्राफ थ्योरी में कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं। लेकिन फिर मैं एक बार आपको रिवाइज़ कर देता हूँ कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो बेटा ग्राफ पेपर होता है हमारे पास, एक उसमें 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे पास कोई पॉइंट होते हैं एक्स और वाई, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स हमारा पॉजिटिव होता है। तो कुछ सिंपल सा है, एक्स हमारा पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, एक्स के इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इधर हम प्लॉट करते हैं पॉजिटिव वाई को और इधर प्लॉट करते हैं हम नेगेटिव वाई को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट आता है वो हमारा एक्स का आता है, सेकंड पार्ट जो आता है दैट इज़ द वाई पार्ट। तो जो हमारा एक्स है इस वाले प्लॉट के इस सेक्शन के अंदर हमारे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव आएंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हमारा जो वाई होता है, एक्स जो होता है नेगेटिव होता है, वाई हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एक्स हमारा नेगेटिव होता है, वाई इज़ द पॉजिटिव। थर्ड सेक्शन जो होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें हमारा एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। ठीक है, आपको जो है रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सी बात है, एक्स का नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। ठीक है, इस सेक्शन में देखो 2 लाइन है हमारी, एक ये वाली और एक ये। तो यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव जा रहा है और वाई भी नेगेटिव है, तो जो भी नेगेटिव पॉइंट होंगे दोनों हमारे वो किस में आएंगे, आपके इस वाले पॉइंट में। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है दैट इज़ एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट होते हैं, सारा बेसिक सा है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। तो मान लो आपको प्लॉट करना पड़े 2 और 3, तो 2 और 3 किस पार्ट में आएंगे, आपके फर्स्ट वाले में। ठीक है, आपसे पूछे कि आपको -4 और 5 प्लॉट करना है, तो कौन से सेक्शन में आएगा, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव किस में आते हैं, इस वाले में। ठीक है, आपसे पूछे कोई कि 5 और -2 प्लॉट कीजिए, किस में आएगा, एक्स पॉजिटिव यानी कि इधर और वाई नेगेटिव यानी कि इधर, तो किस में आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, तो एक ग्राफ पेपर के अंदर हमारा सिंपल सी 4 पार्ट्स, 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो फोर्थ में भाई एक्स तो पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका कार्टेशियन एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है, नंबर को आप क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 जो है उसमें हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको कोई 2 पॉइंट गिवन होंगे, जैसे मान लो आपको एक पॉइंट दे दिया आपको 2, 3 और दूसरा पॉइंट दे दिया आपको -4, 5, तो 2, 3 हमारा फर्स्ट में आएगा और -4, 5 किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के। ठीक है, तो दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, कि डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि मिनिमम जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जैसे मान लो एक पॉइंट आपका यहाँ पे, चलो मैं नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, कि मान लो आपका एक पॉइंट है ये वाला, या इसको ले लेते हैं हम 1 और 2। ठीक है, एक प्रोडक्ट है आपका 1 और 2 और सेकंड प्रोडक्ट, सेकंड जो पॉइंट है दैट इज़ द 4, 4। तो इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके 7.1 के अंदर, आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको फाइंड डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके, कि डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में। तो देखो बेटा डिस्टेंस कैसे फाइंड होती है, देखो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, कि देखो आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो आप तो ऐसे ले आओ, यहाँ से जाके यहाँ भी जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं और एक ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो मिनिमम डिस्टेंस है यानी कि ये वाली डिस्टेंस जो है ये फाइंड करनी है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके 7.1 के अंदर आएंगे। आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे, एक ही वाला पॉइंट और एक ही वाला पॉइंट, कोई पॉइंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने एक ही क्वाड्रेंट के अंदर नहीं हो सकता, एक क्वाड्रेंट इसमें हो, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे हो, फर्स्ट यहाँ पे हो, सेकंड यहाँ हो, या फर्स्ट यहाँ हो, सेकंड यहाँ हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2 पॉइंट गिवन होंगे, तो फर्स्ट पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, x1 y1 से, और सेकंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम x2 y2 से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो आपका x1 ही होगा, सिंपल सी बात है, फर्स्ट पॉइंट का x1 और इधर x2 आएगा, इधर y1 इधर y2। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखो मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लो पॉइंट हमारे पास क्या थे, 1 और 2 और 4 और 4, ये पॉइंट्स है आपके। तो मैं प्लॉट कर लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ये हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 1 एंड 2 किधर आएगा, 1 एक्स पे और 2 वाई पे, तो ये पॉइंट है आपका एक, तो यहाँ पे आ गया 1 2, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या था हमारा 4 4, आपको क्या निकालनी है 1 2 और 4 4 के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, कितनी डिस्टेंस है, ये वाला क्वेश्चन है मान लो आपको फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका 7.1 का, तो कैसे अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फार्मूला को वो आप एक बार समझ लीजिए अच्छे से। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है 1 2, तो 1 2 पॉइंट कहाँ पे आएगा आपका ये वाला, 4 4 कहाँ पे आएगा, एक्स पे चार्ज चलना है और वाई पे भी चार्ज चलना है, तो ये आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो क्या हो गया हमारा 1 2 और ये हो गया 4 4, तो इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालिए, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है। एक डिस्टेंस तो ये भी हो सकती है कि ऐसे जाके ऐसे जाएँ, एक आपकी ऐसे जाके तो ऐसे जाएँ, ये भी डिस्टेंस हो सकती है, और एक आपकी डिस्टेंस ऐसे हो सकती है। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है कि जो डायरेक्ट डिस्टेंस है हमारी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटी जो डिस्टेंस है वो कितनी है इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है। देखो कैसे होगा क्वेश्चन, तो एक फार्मूला है डायरेक्ट, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला कैसे बनता है। देखो ये वाला पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, देखो 1 2 3 4, ये पॉइंट आएगा आपका 4 2, तो देखो आप एक ट्रायंगल बन जाएगा इस तरह का, ठीक है। इसको मान लो ए पॉइंट ले लेते हैं, इसको बी ले लिया, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है, ए बी को फाइंड करना है, ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है उसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो आपकी ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ठीक है। यहाँ में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस क्या होता है आपका, इसका स्क्वायर बेस का प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू ये, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है देखो हमारी, फ्रॉम यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है टोटल, ये वाला 4 पॉइंट, बट यहाँ पे आएगा ना, थोड़ा ग्राफ नहीं है यहाँ पे पेपर के ऊपर। तो देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारी, यहाँ से टोटल यहाँ से लेके और यहाँ तक कितनी है आपकी 4, ये 4 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना है आपका 1, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आई हमारी 3, सिंपल सी बात है। 4 है यहाँ से यहाँ तक की, इसमें से आपको 1 माइनस कर देना है, तो कितना डिस्टेंस बची हमारी ये वाली, ओके। ऐसे ही देखो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ से डिस्टेंस कितनी है आपकी 4, इसमें से हमने को 2 को माइनस कर दिया, कितना बचा 2, ठीक है। तो देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी अब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का स्क्वायर, तो देखो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आएगी पाइथागोरस प्रमेय जो होती है हमारी, क्या होती है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा ए बी है, ठीक है, बेस कितना है 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना आएगा आपका 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा आपका 9 + 4 13। तो ए बी स्क्वायर कितना आया हमारा 13, तो ए बी की वैल्यू कितनी आई हमारी √13, ठीक है। तो हमारा जो √13 है, ये डिस्टेंस कितनी है हमारी √13, ओके। तो ये जो वैल्यू है हमारी कितनी है, हमारी डायरेक्ट वैल्यू कितनी है हमारी √13। तो देखो एक्चुअल में देखो ये एक फार्मूला होता है यहाँ पे, तो ये फार्मूला भी किससे बना है आपका पाइथागोरस से बना है। तो फार्मूला बताए तो आपको डायरेक्ट क्या फार्मूला है, ए बी इक्वल्स टू यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये वाला फार्मूला होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ये काम आएगा आपका 7 नंबर चैप्टर में। देखो तो एक्चुअल में क्या हो रहा है x2 - x1, तो देखो ये क्या था हमारा, ये आपको मान ले लेते हैं x1 y1, ये ले लेते हैं हम x2 y2, और ये कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखो फॉर्मूला देखो बेटा कैसे बना है, देखो x2 - x1 मतलब कि आपका जो ये वाला पॉइंट है ये कितना x2 है और ये कितना था आपका x1, तो x2 - x1 ही तो क्या है हमारा, तो x2 - x1 कितना आएगा हमारा 3 ही आएगा। देखो ये x2 है, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम ही है ना x2, देखो ये भी हमारा 4 ही है और ये भी हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है 4 ही है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट तो सेम ही है हमारा, क्योंकि जो x है वो हमारा सेम ही तो है, तो इसका x और इसका x तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और y2 - y1, y2 - y1 क्या है, ये y2 और माइनस y1, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो कितना आएगा हमारा 2, ये पूरा हमारा y2 और इसको हमने y1 में माइनस कर दिया, ये वाला पार्ट मैंने माइनस कर दिया, कितना आएगा y1, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा x2 - x1 यानी कि 3 का स्क्वायर और y2 - y1 यानी कि 2 का स्क्वायर का अंडर रूट किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी की जो वैल्यू फाइंड करेंगे क्या करेंगे हम, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करा देंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है। ये तो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना आएगा आपका अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे तो होगा आपका, सिंपल सी बात है। तो ये आपका एक्चुअल में
एक पाइथागोरस थ्योरम ही है, लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला है आपका x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको 7.1 के अंदर करने हैं। तो एक फाइनलाइज हम एक इसका फॉर्मूला देखें, देखो कैसे बनेगा। देखो ठीक है, तो मान लो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है समथिंग ऐसे। ठीक है, तो ये इसको पॉइंट ले लेते हैं हम x1 y1 और इसको ले लिया हमने x2 y2। ओके, तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस आई है वो क्या आई है भाई, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर। देखो ये भी x2 है तो ये भी x2 ही है, तो हमने x2 माइनस x1 ही तो किया था। अगर ये x2 है तो ये वाला भी x2 तो आएगा। देखो ये वाली डिस्टेंस तो हमारी सेम ही है ना, ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और यहाँ पे यहाँ डिस्टेंस, तो x2 ये भी x2 ही था यहाँ पे। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो किसकी आई, इसके स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मान लो ए पॉइंट ले लेते हैं, इसको हमने ले लिया बी पॉइंट। ओके, तो हमने क्या लिया, ए, इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी ए बी स्क्वायर की, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, इसका रूट में आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, हो सकता है आपका x1 y1 x2 y2 जो भी हैं आपके नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे दोनों पॉजिटिव लिए हैं, x1 y1 x2 y2। हो सकता है आपका एक पॉइंट यहाँ पे हो, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे हो। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि उसमें x और y माइनस हैं या पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले में पुट करना है। जैसे एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको पॉइंट दे रखे हैं, x1 y1 की जो वैल्यू है आपको दे रखी है 2 3। ठीक है, और x2 y2 की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है फॉर एग्जांपल -4 एंड -1। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो हमारा है वो तो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और ये वाला क्वाड्रेंट किस में आएगा आपका, थर्ड वाले में, क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव होते हैं तो किस में आता है आपका, सेकंड में, वो सॉरी थर्ड वाले में। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है हमारा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। देखो ए बी की वैल्यू, यानी ये वाला ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या निकालना आपको, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ द x2 माइनस x1। तो ये x2 माइनस x1, देखो -4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -1 और -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको विद साइन लिखना है। देखो उस पहले वाले क्वेश्चन में आपका +4 था +4 था। ठीक है, यहाँ -4 है -1 है, तो आपको माइनस यानी कि विद साइन लगाना है। अगर साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लगाना है। ठीक है, तो -4 -2 कितना हो गई, 36, सॉरी -6, और -6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया आपका, 36 आएगा। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया है, -2 और -4 और -2 कितना हो गया, -6, और -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ओके, तो -1 और -3 दैट इज़ द -4, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा आपका, 52। ठीक है, तो अब 52 देखो बड़ा रूट तो खुलता नहीं है, 52 एक्चुअल में कुछ नहीं होता है ना, तो 52 की वैल्यू जो होती है हमारी क्या आएगी, √52 आएगी। तो ये भी डिस्टेंस जो आई हमारी कितनी आएगी, 52। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन में आपको डिनोट नहीं करना ग्राफ पेपर के ऊपर कि आपको पहले ग्राफ में शो करना है x1 y1 कहाँ पे, x2 y2 कहाँ है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन हो करना है। ठीक है, अब आपको इसको डिनोट नहीं करना है ग्राफ पेपर के अंदर कि आपको ये बताना भी है कि -2 3 कहाँ पे है, -4 -1 कहाँ है, ऐसे कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ फॉर्मूला लगा के उनको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है ना, तो दैट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर द चैप्टर 7.1। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7.1 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसमें अब एक सिंपल सा एक फार्मूला था, इसको समराइज़ करें पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो इसमें एक फार्मूला था सिंपल सा कि दो कार्टेशियन जो पॉइंट्स होते हैं उनको बीच में डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है आपका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, कहीं बुक्स के अंदर आपको हो सकता है x1 माइनस x2 दिखता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अगर x1 से माइनस x2 करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं एक्चुअल में यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7.1 स्टार्ट करेंगे।